बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025। आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके कन्फ्यूजन इसका बहुत बढ़ा और अब जा कर के मामला धीरे धीरे आपका सॉर्ट आउट हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट की भी बेचैनी स्वाभाविक है कि 15 साल के बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी बिहार में आने वाली है। 6500 प्लस पोस्ट एक तरीके से क्लियर कर दिया गया है। मे बी कि ये पोस्ट बढ़ के 7200 तक आपका जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में भी बताया गया था कि सेकेंड वीक से लगभग पात्रता परीक्षा जो लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल है वो आ सकता है, लेकिन आया नहीं और लगातार विलंब होता चला गया। और देखेंगे कि चूंकि नियमावली इसका पूरी तरीके से तैयार है और सिलेबस में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि सिलेबस इसका लाइब्रेरियन एलईटी यानी लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्या रह सकता है, या बीपीएससी पात्रता परीक्षा के बाद जब नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसका संभावित सिलेबस क्या हो सकता है। तो और कब तक इसका नोटिफिकेशन एलईटी का आ सकता है और कब तक बिहार लाइब्रेरियन जो बीपीएससी कंडक्ट करेगी जिसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होना है, जॉब होना है, वो कब तक आ सकता है। इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप ऑनलाइन मोड में अपना एक ऐप है जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप। तो लगभग एक सप्ताह पहले इसका बैच स्टार्ट हुआ लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। चूंकि कोई भी बैच जब स्टार्ट होता है, जिस दिन आप क्लास नहीं करते हैं खुद ब खुद वो रिकॉर्डिंग मोड में चला जाता है। तो इसमें एक ऑफर निकाला गया था 999 में आपका लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी था पात्रता परीक्षा के लिए। उसका 150 क्वेश्चन का जो संभावित सिलेबस था वो प्लस बिहार लाइब्रेरियन जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती इसका 3 मोड में आपका सिलेबस जाता। 80, 40, 30 अभी तक का जो संभावित था, दोनों को मिला के 999 में बैच दिया गया था। और एक ऑफर निकाला गया था 50% ऑफ का, तो 499 का पिछले संभवतः संडे को हमने ये ऑफर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इसकी डिमांड कर रहे थे। तो एक बार मैं बता दूं कि ये ऑफर 48 घंटे के लिए दोबारा दिया गया है। जो भी छात्र ऑनलाइन में चाहें तो आप देख सकते हैं। इसका ये ऑफर है 24-25 जुलाई 2025 तक ये रहेगा। आज से ही हालांकि स्टार्ट है। ये 2 दिन के लिए 50% ऑफ का सिलेबस है ये, मतलब ऑफर है ये। उसमें आपको कूपन कोड LIB कैपिटल में और 50 लिव 50 करके जब आप डालेंगे, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 499 में ये बैच आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। 50% ऑफ का ऑफर है इसमें। तो ये आपका 2 दिन के लिए रहना है। चलिए हम इससे अब आगे जो मूल चीज़ों पर हम जो चर्चा करने वाले हैं, आप देख रहे हैं कि एलईटी प्लस बीपीएससी लाइब्रेरियन आखिर नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों, और एलईटी का संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, और एलईटी संभावित एग्जाम डेट क्या आ सकती है, या इसका नोटिफिकेशन क्या आ सकता है, रह सकता है। तो आप देखे होंगे कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक लेटर 3-4 दिन पहले इशू किया गया था। उसमें उनसे इस बात के लिए बोला गया था कि आपके ज़िले में लाइब्रेरियन पोस्ट की जितनी सीटें खाली है 3 दिन के अंदर में पूरा इसका ब्यौरा दिया जाए। तो तीसरा दिन संभवतः आज पूरा हो रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका पूरा डिटेल रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच जाएगी। और 15 अगस्त तक में, चूंकि जितना भी ये रिपोर्ट बनेगा शिक्षा विभाग बनाएगी ओवरऑल सीट का डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, तो वो सबसे पहले जीएडी के पास पहुंचेगी, यानी सामान्य प्रशासन विभाग के पास, और सामान्य प्रशासन विभाग उसको फिर बीपीएससी को भेजेगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड तो पहले एलईटी लेगी, ये बीपीएससी को बाद में भेजेगी और बीपीएससी लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकालेगा फाइनल रेंज का एलईटी के बाद। लेकिन उससे पहले एलईटी कब तक हो सकती है, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट? तो ऐसा बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को घोषणा भी करेंगे सारे वैकेंसी का, TRE-4 का भी, अन्य वैकेंसी जो संभावित है उसका भी, और इलेक्शन से पहले सबका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन एलईटी आपका, एलईटी के बारे में जो पता चल रहा है कि ये भी आपका सेकेंड वीक अगस्त तक
एलईटी आपका आ सकता है, जो कि एस स्टेट से इतर अलग आने की संभावना है। इसमें आपका 150 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। 150 में 100 क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी साइंस से रह सकता है, 50 क्वेश्चन इसका आपको आर्ट ऑफ टीचिंग प्लस अन्य दक्षता से। तो चूंकि बिहार में मैक्सिमम वैसे छात्र हैं, आप जान रहे हैं कि करीब 5 से 6 लाख मिनिमम छात्र बिहार में लाइब्रेरी साइंस का कोर्स अलग अलग जगहों से किए हुए हैं, लेकिन 90% इसमें ऐसे छात्र हैं कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नाम का डिग्री ही है, लेकिन नॉलेज के नाम पर एक तरीके से सिफर हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कर पाते तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित हो सकता था। कंपटीशन कम नहीं है, लेकिन राहत वाली बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि लाइब्रेरियन का जो स्पेशल सिलेबस है उसमें पकड़ सबका लगभग कमजोर ही है। तो इसलिए इस सिलेबस पर जो फोकस करेंगे, लाइब्रेरियन का जो 6 यूनिट में आपका सिलेबस दिया हुआ है उस पर जितना अधिक से अधिक पकड़ आप बनाएंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करेगा। इसलिए पात्रता परीक्षा जिसमें कि 50% मार्क्स, 150 में 75 मार्क्स लाना जरूरी है, और महिलाओं को 40% यानी 60 मार्क्स लाना जरूरी है। ये पहला बैरियर होगा, इसको आप पास करते हैं तब जाकर के जो बीपीएससी नोटिफिकेशन देगा उसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ 2 तरह की संभावनाएं हैं कि जब एलईटी का नोटिफिकेशन निकलेगा तो कभी भी आपका बीपीएससी नोटिफिकेशन निकाल सकती है 6500 प्लस पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर जो छात्र इसका फॉर्म भरे होंगे पात्रता परीक्षा के लिए, उसको हो सकता है कि अपेयरिंग के रूप में अलाउ कर दे, और जो बाद में चल करके इसमें पास करेंगे और उधर बीपीएससी द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट होगा उसमें भी पास करेंगे तो बाद में उनको कंटिन्यू कर दिया जाएगा, चूंकि समय कम रहेगा सरकार के पास। लेकिन जहाँ तक एग्जाम का सवाल है तो ये नोटिफिकेशन 15 अगस्त तक देगी, तो 1 महीना के अंदर में इसका एग्जाम भी आपका कंडक्ट होने की संभावना रहेगी, बिल्कुल 100%। लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी को देगी, तो ये इसका नोटिफिकेशन कब तक संभव है और इसका एग्जाम कब तक संभव है और तैयारी कैसे करें। तो जब बीपीएससी जो लेगी एग्जाम तो संभवतः अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में टीआरई 4 के आजू बाजू ही इसका भी नोटिफिकेशन निकालेगी। हो सकता है, दावे तो किए जा रहे हैं कि सितंबर लास्ट तक ले लेगा एग्जाम, लेकिन हमको कम संभावना लगता है कि सितंबर लास्ट तक में एग्जाम संभव है। वो आपका इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के मिड में, चूंकि इसके लिए आचार संहिता होता नहीं है, आचार संहिता के बीच में भी ले सकती है, लेकिन सरकार का पूरा सिस्टम उस समय इलेक्शन करवाने में लगी रहेगी, इसलिए ज़्यादा संभावना होगा कि मे भी इलेक्शन के बाद ये एग्ज़ाम चला जाए। लेकिन अपना प्रयास होगा कि सितंबर लास्ट तक इस बैच को हम समाप्त कर दें। अगर पहले एग्ज़ाम ले लेता है तो उस हिसाब से आपका सारा बैच चलेगा, लेकिन अगर विलंब एग्ज़ाम में दिखेगा, जो कि धीरे धीरे करके पता चलेगा, तो और सिलेबस को अच्छे तरीके से आराम से आपको पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरियन का जो आपका सिलेबस है, इसके जो एक्सपर्ट हैं पढ़ाने वाले, वो बेहतर एक्सपीरियंस टीचर हैं। आप देख रहे हैं कि उनका 2 डेमो हम ऑलरेडी दे रखे थे अफरोज सर का, कि और जो अन्य शिक्षक साथ में 3 टीचर मिल करके इस कोर्स को आपको करा रहे हैं। तो तीनों टीचर का डेमो आपका ओपन हमने कर रखा है ऐप पर। अफरोज सर का तो वीडियो हमने यूट्यूब पर भी डाला था, और खुदा बख्श लाइब्रेरी से रिलेटेड अफरोज सर हैं और 20 साल का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा एक्सपीरियंस है, और खुदा बख्श लाइब्रेरी का तो अपना रेपुटेशन है। उसके बाद जो पॉल सर हैं, पॉल सर पटना कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दे रहे हैं, इग्नू के यहाँ पर इग्नू में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा मनीष सर जो कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सेवा दे रहे हैं। तो सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी इसमें आपके शामिल हैं। और इसके अलावा जो अन्य पार्ट है, जैसे आर्ट्स ऑफ टीचिंग प्लस अन्य दक्षताएं हैं, तो आरएस सर आपका आर्ट्स ऑफ टीचिंग वाला सेक्शन पढ़ा रहे हैं। वेल एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश के ये फैकल्टी हैं, बहुत बेहतरीन आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत एक्सपीरियंस भी इनको है। और इसके अलावा आप देखेंगे जो कॉमन पेपर की बात अगर हम कहें तो 5 सब्जेक्ट है, 40 मार्क्स का कॉमन पेपर उसमें रहेगा, और उसका भी मेरिट में मार्क्स
ऐड होना है आगे चल करके जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगी, तो पूरा प्लेटफॉर्म टीम जो कि एक्सपीरियंस टीम है वो उन सेक्शन को सारे टीचर मिल करके पढ़ाएंगे। तो एनी हाउ अगर कहा जाए तो एलईटी प्लस बीपीएससी लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आएगा, दोनों मिला करके 13 से 14 टीचर का इसमें योगदान होगा और सभी टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। इसलिए करके जो तमाम छात्र हैं जो लाइब्रेरियन का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑफलाइन में ये बैच अभी 2 बजे से 4 बजे तक डेली चलता है, सप्ताह में 7 दिन। और अगर कॉमन पेपर के साथ करते हैं तो 10 बजे से 4 बजे तक ये क्लास होता है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे पटना में हमारे भिकना पहाड़ी सेंटर पे आकर के मिल सकते हैं, और ऑनलाइन वाले बच्चे प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है। किसी भी सूरत में इस बार रिजल्ट कन्वर्ट करने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।